नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पहले जो मेरा ये बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर 6 to 8 क्लास का आया था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सेकंड वीडियो में हम जो 2 सब्जेक्ट मैंने छोड़ा था, नहीं कराए थे, वो बताएंगे, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, वो आज हम कराने जा रहे हैं। सो आप उसको देखिए कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए कोई भी तैयारी करने से पहले उस तैयारी से जुड़ा हमेशा जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है उसको जरूर सॉल्व करते हैं, जरूर देखते हैं। ओके, सो हम लोग करते हैं। तो पार्ट 3 का ज्योग्राफी है। इसमें है, भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है। तो कौन सा ऐसा घर है जिस पर जरूरी कहा गया है कि छत पर आप वर्षा जल को संचय करिए, अनिवार्य बना दिया। तो फर्स्ट का है सी, हरियाणा। आपको राजस्थान लग सकता था कि पानी की कमी है वहां पे, हो सकता है, लेकिन है हरियाणा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सदिया और सुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? सदिया और धुबरी के मध्य। तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1068 किलोमीटर, 1620, ये सब में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ई। ओके, नेक्स्ट, वेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। ओके, कर्नाटक, यानी ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड, 3, 4। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? सतलुज व काली नदी। जो हिमालय है वो भारत और नेपाल से है जुड़ा, तो सतलुज व काली नदी। नेपाल में हिमालय है मेन, तो सतलुज और काली नदी के मध्य स्थित है हुमायूं हिमालय। हिमालय को कई भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस डिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? मेघालय। बांस डिप के माध्यम से सिंचाई किया जाता है यहाँ पे, तो वो है मेघालय। भारत के पूर्व इलाका है ये। भारत के पश्चिमी तट, यानी पश्चिम साइड की बात होगी, तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? सुनामी का, भूस्खलन का, ट्रैक का धंसना। तो ये कोंकण रेलवे में हमेशा ये जो है रहता है। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, इसकी जगह पर बना ही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो आप मैप लीजिएगा तो उसमें नदी वदी सबके बारे में हो, अच्छे से वही लेना ताकि अच्छे से समझ सको। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, यानी कि ये ए सही है, यानी कि जैसे अभी हमने बताया था उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम की तरफ, यानी यहाँ से उत्तर पूरब की ओर, यानी ऐसे नदी बहती है, ऐसे। ओके, बेतवा नदी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? बिहार का पेपर देंगे बीपीएससी का, तो बिहार से जरूर क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए बिहार स्पेशल पढ़ लेना ताकि उससे क्वेश्चन काफी हो जाए। तो इसका है 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है, यानी साल में इतना होता है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 का सी, 1700 किलोमीटर है। ये भी बिहार से जुड़ा है। ओके, 9 और 10 आ गया। अच्छा, अभी तक जो देखा गया है उसमें एक ये बात पता चल गई है कि एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं होगा, लूसेंट सामान्य ज्ञान भी पढ़ लेना और बिहार स्पेशल भी पढ़ लेना। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में, शिवहर में, गोपाल में। देखो बिहार से जुड़ा फिर क्वेश्चन पूछ लिया। ये जो दिया है इसमें से कोई नहीं, ई सही है।
आगे बढ़ते हैं। पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? अच्छा, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आपके तैयारी कर रहे हैं, जानने वाले हैं, उनको शेयर जरूर कर देना। ओके, तो पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पे। नेक्स्ट, भीमा बंध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर में, मुंगेर में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? तो ये जो नाम दिए गए हैं, जयंतिया पहाड़िया, खासिया पहाड़िया, गारो पहाड़िया, कौन सा पूर्वांचल इलाके में है, ये पूछा गया है। तो ये जो भी नाम दिए गए हैं उसमें से कोई नहीं है, तो आंसर नंबर ई। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? अजमेर। अभ्रक का उत्पादन अच्छे से यहाँ पे होता है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दून। हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दून। गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1985। तब से भी गंगा की हालत वैसे वैसे है। 1985 में किया गया था। देखिए, याद रखिएगा, ये गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1985, 1985। ओके। 17, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? तो है बाबा बुदेन की पहाड़ियां। इसमें जो है ये किस्म की जो अरेबिक किस्म की है कॉफी, इसको यहाँ पे शुरू किया गया था उत्पादन का कार्य। बाबा बुदेन की पहाड़ियां। मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? दून में मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी, तराई में, चौस में। तो डी सही है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट, भारत में कितनी रेलवे जोन है? भारत में कितनी रेलवे जोन है, ये पूछा गया है। तो आंसर होगा 16, यानी बी, 16 जोन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? कहाँ जो प्रमुख रूप से मतलब बड़े धड़ल्ले से भारी संख्या में उत्पादन होता है, कपास उत्पादन होता है, या कृषि क्षेत्र के काफ़ी बड़े हिस्से में? तो इसका है गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब। उपयुक्त में से एक से अधिक है। 2 आंसर सही है। गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? जो दिया गया पीर पंजाल, महाभारत, धौलाधार, ये श्रृंखला जो है निम्न में से सबसे लंबी किसकी है, ये पूछा गया है। तो पीर पंजाल की है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? चंपारण। चंपारण, चंपारण का नाम वैसे भी बहुत है इतिहास में, चंपारण। ओके, आगे बढ़ते हैं। महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? महानदी का जल तंत्र, तो इसका है कर्नाटक में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका डी आंसर होगा।
झारखंड और छत्तीसगढ़। ओके। पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो 24 का है गुल, गुल नाम से जाना जाता है। 25 थवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? नम उप आर्द्र यानी ए। पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? नम उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? केरल में, उड़ीसा में, राजस्थान में, कहां पर है वेम्बनाड झील? तो 26 का ए, केरल में है वेम्बनाड झील। ओके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? पारादीप, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका है विशाखापट्टनम। देखो हिंदी देखो कितनी टफ पूछी जा रही है, आसान शब्दों का चयन नहीं किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, ये पूछा गया है। तो इसका है जो भी दिया गया है 9.42, 7.80, 7.41, ये सब नहीं सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है? तो अंबाला, अंबाला जो है वो सिंधु व गंगा पर स्थित है। अंबाला हरियाणा में है कि पंजाब में है? कमेंट में करके बताइए। ओके। कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? मैग्नीज, बॉक्साइट, आवर्त, कौन सा है? तो 30 का बी है बॉक्साइट। कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज बॉक्साइट है। ओके। ज्योग्राफी देख लिए, ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से टफ ही आ रहा है, तो इसके शब्द ही ऐसे हैं। तो मेरे अनुसार आप भी जो दो ही करने हैं, दो सब्जेक्ट, तो चूज करिएगा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स में हम लोग देखेंगे किस लेवल का पूछ रहे हैं। ओके। तो कब लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? कब नाम है इसका लक्षद्वीप रखा गया, ये बताना है। तो 1973 में, 1973 में। पहले देखो नाम कितने अजीब थे, लकाद्वीप, मिनिकॉय, एमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया 1973 में। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और थोड़ा यूनिक भी है। पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तट का यानी भारत के पश्चिम भाग में, जो पश्चिमी तट यानी समुद्र के किनारे का भाग बोलते हैं, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़ मैदान, कन्नड़ मैदान। नेक्स्ट, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार दिया गया है। तो झारखंड होता तो सही रहता, झारखंड नहीं दिया गया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। रेड होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? रेड होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम। तो इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र
स्थापित किया गया था, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है ये पूछा गया है। तो चेन्नई में प्रथम जो है सीमेंट उद्योग लगा था और 1904 में। तो ये दोनों बातें याद रखना। 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? 25.07%। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? श्योक, हुंजा, नुब्रा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, यानी डी। मालवा का पठार का संबंध किससे है? छोटा नागपुर पठार से, दक्कन का पठार से, मध्य उच्च भूमि से। तो मालवा का पठार किससे संबंधित है ये बताना है। तो मध्य उच्च भूमि से संबंधित है मालवा का पठार। ओके। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? ओडिशा ने। बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? मयूरभंज व केंदुझर जिले में। बादाम पहाड़ लौह अयस्क खान कहाँ स्थित है? मयूरभंज व केंदुझर जिले में। ओके, ये हो गया। अब इकोनॉमिक्स आया, इकोनॉमिक्स भी करा देते हैं। किस प्रदेश ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को प्रदेश में अनिवार्य कर दिया? किस देश ने किया है ये पूछा गया है। तो पहला का है बी। किस प्रदेश ने? तमिलनाडु। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है और इसमें आंसर जो इसने दिया है इन्हीं का, वो तमिलनाडु दिया है। किस प्रदेश में सभी घरों में छत पर वर्षा संचयन? तो यहाँ पे तमिलनाडु है इकोनॉमिक्स में, और वहाँ पे जो है हरियाणा है। दोबारा क्या दिखाएं? एक ही क्वेश्चन अलग अलग जगह रिपीट हो गया। और वैसे भी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स दोनों के क्वेश्चन एक न एक जगह रिपीट होंगे भी, हो सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित है ज़्यादा। किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण को कहा जाता है? संवर्धन वृक्षारोपण। ये सही है, ए। क्वेश्चन नंबर 3। भारत सरकार ने 2023-24 के लिए अन्न उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। क्या लक्ष्य तय किया है? 332 मिलियन टन। 332 मिलियन टन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने में भूमिका नहीं निभाता है? कौन सा विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने में भूमिका नहीं निभाता है? कंपनियां, जो नाम दिए गए, उपग्रह प्रसारण, इंटरनेट, तो इसमें जो है कंपनियां। उपग्रह प्रसारण तो लोगों को जोड़ता ही है, इंटरनेट भी जोड़ता है। लीड पाइप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इनके पास प्रवाह का हाइड्रोलिक गुणांक कम है। हाइड्रोलिक गुणांक कम है। भारत में एशियन चीता विलुप्त प्रजाति घोषित हुआ वर्ष किस वर्ष हुआ था? भारत में एशियन चीता विलुप्त प्रजाति घोषित हुआ था, किस वर्ष में हुआ था ये बताना है। तो जो दिया 1965, 60, 50, इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर एनालिसिस करेंगे और सबका जवाब देंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, वो हम कभी और कर लेंगे। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल विद्युत का नुकसान है? जल विद्युत का नुकसान है।
वे वनों की कटाई का कारण बनते हैं और वन्य जीवन को प्रभावित करें। जल विद्युत का नुकसान है, वनों की कटाई का कारण बनते हैं और वन्य जीव को प्रभावित करते हैं। समझे, ये है नुकसान। नेक्स्ट, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताएं। जो उपग्रह सैटेलाइट होता है तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था, ये पूछा गया है। तो इसका होगा आर्यभट्ट, सी आर्यभट्ट। वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरे में हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? जो विलुप्त होने के खतरे पर होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ये बताना है। लुप्त प्राय प्रजातियां, ए। चलो यहाँ से तो ज्योग्राफी के मुकाबले तो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए लागू की गई? फिर बिहार स्पेशल क्वेश्चन आ गया, अब बिहार का है तो पूछेगा ही। तो इसका हुआ सी जीविका, जीविका। कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करती है? कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करती है? आर्थिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, भौगोलिक विधि। तो कौन सी गतिविधि जो है भूमि उपयोग को प्रभावित कर देती है, ये बताना है। तो आर्थिक गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या का लगभग कितना भाग 25 वर्ष से कम आयु का है, ये बताना है। तो इसका आंसर है ए 60%, 25 वर्ष से कम आयु का। बहुत अच्छी बात है, युवा जनसंख्या। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? निम्न में से कौन सा संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, ये बताना है। 13 का तो सेल, सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील उत्पादन के लिए। सेल गवर्नमेंट का है। लौह अयस्क के खाद्यान्न का नाम बताइए जो कि लगभग 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। आमतौर पर औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र निम्नलिखित में से किससे घिरे होते हैं? कृषि ग्रामीण भीतरी प्रदेश। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र किसे? कृषि ग्रामीण भीतरी प्रदेश। नेक्स्ट, उच्चतम श्रेणी की सड़कें जो अधिकतर 6 लेन या उससे ऊपर की होती है कहलाती है, क्या कहलाती है, ये पूछा गया है। तो एक्सप्रेस वेज कहलाती है। एक्सप्रेस वेज जो 6 लेन या उससे अधिक की होती है चौड़ाई उसकी, वो एक्सप्रेस वेज कहलाती है। नेक्स्ट, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाट परियोजना, नदी घाट परियोजना क्या है, ये बताना है। सोन नदी घाट परियोजना, कोसी नदी घाट परियोजना, गंडक नदी परियोजना। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। भारत में गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो क्रांति किससे संबंधित है? मीट से, दूध से, मधु से। दूध से तो है नहीं, मधु से भी नहीं है। तो ये किससे संबंधित है गुलाबी क्रांति, ये बताना है आपको। तो ये ए से जुड़ा है, यानी मीट से। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? वनीकरण, जंगल की आग, खनन की गतिविधियां। तो इन सब में कौन जो है वो जो विविधता में गिरावट का जिम्मेदार नहीं है? तो वनीकरण। वाकई में वन लगाएंगे तो और अच्छे से जो विविधता बढ़ेगी। निम्न में से कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए कोई प्रतिरोध नहीं है?
तो 20 का है चिपको आंदोलन। जो इतने बताए गए हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन, ये सारे जो सामाजिक आंदोलन है बहुउद्देशीय परियोजना के लिए कोई प्रतिरोध नहीं है। यानी कि नर्मदा बचाओ, टेहरी बांध, ये सब जब बनने लगा था तो वहाँ आंदोलन शुरू हो गया था, बचाओ बचाओ बचाओ, सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन जो चिपको आंदोलन है पहले से शुरू हो गया था, तो इसका जो है चिपको आंदोलन पहला सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों का भविष्य एवं वर्तमान के लिए सर्वोत्तम प्रयोग संबंधित है। सर्वोत्तम प्रयोग संबंधित है वहनीयता, वहनीयता बी। सेंडाई फ्रेमवर्क समझौते के तहत उल्लिखित सिफारिशों और अभ्यासों का पालन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? बिहार। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी और पुरानी सड़क है? जो नाम दिए गए हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, नेशनल हाईवे 6, धनुषकोडी। तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, डैश नदी पर भाखड़ा नागल की नदी घाट परियोजना बनाया गया, तो गंगा पर बनाया गया, सोन पर, रावी, चेनाब पर, किस पर बनाया गया? तो इसका ई होगा जो दिया गया है, गंगा, सोन, रावी, चेनाब, इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। पाइराइट का अग्रणी उत्पादक प्रदेश कौन सा है? पाइराइट का अग्रणी उत्पादक प्रदेश कौन सा है, ये बताना है। तो बिहार। बिहार। कौन सा एक निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है? कौन सा एक निजी संपत्ति का नुकसान है? मानव चेहरे का विनाश, सद्गुणों की परिचारिका, भौतिकवाद, ये सब कौन सी है जो निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है? तो इसका होगा सद्गुणों की परिचारिका, सद्गुणों की परिचारिका। नेक्स्ट, किस दशक में भारत में राशनिंग व्यवस्था को शुरू किया था? किस दशक में भारत में राशनिंग व्यवस्था को शुरू किया गया था? तो इसका 1940 में। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किन शहरों को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किन शहरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा डी, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। ओके, औद्योगिकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी असमानताएं कम हो रही हैं? कौन सी असमानताएं जो हैं वो कम हो रही हैं, ये बताना है। सामाजिक, गांव से लोग शहरों में आ गए तो शहरों में तो उतनी जातीय और वो सब भेदभाव तो होता नहीं है, तो सामाजिक असमानताएं कम हो गई। ऐसा औद्योगिकरण से हुआ। ओके, समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक फायदे वाली है? कौन सी विधि अधिक फायदे वाली है? ज्वारीय शक्ति, सी, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नियोजन से संबंधित है? मानव संसाधन नियोजन से संबंधित है। मौजूदा मानव संसाधन का विश्लेषण, मानव संसाधन योजना का कार्यान्वयन, भर्ती। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी सही है। डी सही है। इरेडा भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया, अभी इसका आईपीओ भी जल्दी आया था, लिस्टेड हुआ। आईपीओ जो शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड होती हैं पहले आईपीओ लाती हैं। तो इरेडा भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया के लिए केवल पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए, भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए। तो ये इसका जो है किस लिए इरेडा विकसित किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका
जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो दिया गया है कोई नहीं, क्योंकि इरेडा जो है वो जो भी जो ग्रीन ऊर्जा के लिए जो कंपनियां काम करती है उसको लोन देती है, वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट, पश्चिमी बंगाल में निम्नलिखित गैर धात्विक खनिज का भंडार है। 33, चूना और चूना पत्थर। चूना और चूना पत्थर, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में इसका भंडार है, चूना और चूना पत्थर। नेक्स्ट, राजस्थान का खैनी खदान प्रसिद्ध है किसके लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, खैनी खदान, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक मुर्गी रोग है? कौन सा एक कवक मुर्गी रोग है? तो कैंडिडियासिस ए। बिहार का सबसे प्रसिद्ध फल क्या है? अमरूद, अनानास, लीची। तो ये सबको पता है, लीची बिहार का है सबसे प्रसिद्ध। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को मृदा पलवार कहते हैं? मृदा पलवार कहते हैं नंगी जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकना, मृदा पलवार कहते हैं इसको। नेक्स्ट, कौन सा घटक सब स्टेशन को उन क्षेत्रों से जोड़ता है जहां बिजली वितरित की जाती है? जहां बिजली वितरित की जाती है। 38 का ए, फीडर। फीडर। तालाबों, टैंकों एवं कृत्रिम जलाशयों में मछली के पालन और प्रजनन को जाना जाता है। सी, मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन किसको? तालाबों, टैंकों एवं कृत्रिम जलाशयों। कृत्रिम मतलब जो खुद जलाशय बनाया गया है। निम्न प्रदेशों में, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रदेशों में भारत का कौन सा एक प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है? गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इन सब में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक कौन है ये बताना है। तो इनमें जो है वो है मध्य प्रदेश। ओके, हो गया कंप्लीट। आई होप आप भी समझ गए होंगे किस लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं। और हाँ, ज्योग्राफी का जो है क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल का रहता है। इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री है जो उसके ज्योग्राफी के मुकाबले सही है, आसान है। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा हमें कौन से दो टॉपिक, कौन से दो सब्जेक्ट हमें वहाँ पे करने हैं। ओके, सो हाँ, एक ज़रूरी सूचना है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, शेयर भी कर दीजिएगा। और हमारा प्लेलिस्ट बन गए हैं कई वीडियो आ रहे हैं। रोज़ 7 बजे, शाम 7 बजे वीडियो अपलोड होती है और आप उसको देख सकते हैं। NCERT, अभी NCERT पढ़ा रहे हैं, बाद में जो है लूसेंट भी पढ़ाएंगे। तो चूँकि NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है और टिकटॉक कीवर्ड में जैसे कीवर्ड है उसमें पढ़ना है। तो आप प्लेलिस्ट 6, 7, 8 सबका है, अभी 8 तक ही है, फिर 9th और 10th पढ़ाएंगे, 11th 12th पढ़ाएंगे। तो आप SST आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। ओके, सो अब हम विदा लेते हैं। और हाँ, अगर आप नोट्स लेना चाह रहे हैं, नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो आप हमारे जो WhatsApp नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे जुड़ के आप नोट्स ले सकते हैं और बहुत मामूली फ़ीस पर। ओके, सो